जादुई ठेला। मोहनपुर नामक गांव में बबीता अपने 2 बच्चों और पति मुकेश के साथ रहती थी। बबीता का परिवार बहुत गरीब था। बबीता का पति मजदूरी करता और उसका घर उसके पति के पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। मुकेश की मां बीमार रहती थी। उन सभी की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन मुकेश बीमार हो जाता है। उसे तेज बुखार आ गया और पैसों की कमी के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। मुकेश का एक भाई था जिसका नाम पप्पू था, जो बहुत मतलबी और चालाक था। अपने भाई की मृत्यु के कुछ दिनों तक वह अपनी मां और अपने भाई की पत्नी और बच्चों का ख्याल रखने का दिखावा करता है। कुछ दिनों बाद वह अपनी मां से मुकेश की खेतीबाड़ी की जमीन धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े सेठ को बेचकर फरार हो जाता है। मुकेश की मां रोते हुए कहती है, मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जिसने धोखे से अपने भाई की जमीन को हथिया लिया। अब हमारा क्या होगा। बबीता के ऊपर एकदम मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह परेशान होने लगी। वह सोचती, मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा था वो खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए न ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। बबीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे क्या होगा, कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उनके पास पड़ोस के लोगों ने मदद कर दी, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। बबीता अपने बच्चों से कहती, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज ही खाना बन सकता है और फिर मुझे कल काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं तुम्हें किसके सहारे छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। बबीता खाना बनाती है और थोड़ा थोड़ा खाना सभी को देती है। थोड़ा सा अपने लिए भी बचा लेती है। वह खाना खाने जा रही थी कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह दरवाजे के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बबीता ने कहा, हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। बबीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। फिर बबीता ने सारी कहानी बताई, तो अब मैं क्या करूं, ना मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूं और काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये लो जादुई गोली, इसे तुम अपने खाने में डालोगी तो लोग तुम्हारे खाने को खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बूढ़ी औरत बबीता से ये बात कर रही थी तो पप्पू वहां से गुजर रहा था। उसने सारी बातें सुन ली पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन बबीता जादुई गोली खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है और अपने बच्चों की मदद से ये बात सारे गांव वालों तक पहुंचा देती है। जब लोग खाना खाने आए और उसके खाने की तारीफ करने लगे। एक आदमी कहता है, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। बबीता ऐसे ही रोज ठेला लगाने लगी। उसकी कमाई होने लगी। एक दिन पप्पू उसके ठेले के पास से गुजरा और सोचता है, ये उस जादुई गोली का कमाल है, अगर मैं इसे चुरा लूं तो। यह सोचते हुए वह शाम को बबीता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। अगले दिन जब बबीता खाना बनाती है और जब जादुई गोली देखती है तो उसे वह नहीं मिलती और वह परेशान हो जाती है। ये बात बताने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है।
ये सुनकर वह बूढ़ी औरत कहती है, कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए पैकेट में गोली रखकर दिया था। बबीता ने उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसका धन्यवाद किया और वह अपना काम फिर से शुरू कर देती है। पप्पू अगले दिन अपना ठेला बबीता के ठेले के पास लगाकर खाना बेचने लगता है। जब लोगों ने उसका खाना खाया तो वह अपने मुंह से थूकने लगते हैं। लोग कहते हैं, छी कितना गंदा खाना बनाया है। उसके बाद पप्पू उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ये जादुई गोली किसी काम की नहीं। बूढ़ी औरत कहती है, ये जादुई गोली तब असर दिखाती है जब तुम सच्चे मन से खाना बनाओगे। तुमने चोरी की और लालच के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। पप्पू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह कहता है, मुझे माफ कर दो। बूढ़ी औरत कहती है, माफी मुझसे नहीं, बबीता से मांगो। अगले दिन पप्पू बबीता के घर जाता और उससे माफी मांगता और जो धन उसे जमीन बेचकर मिला उसे उसने अपनी माँ को दे दिया। दोस्तों, किसी दूसरे की चीज पर अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी की हुई चीज हमें कुछ देर का सुख दे सकती है, लेकिन बाद में बहुत कष्ट मिलते हैं। इसलिए जो भी करें अपनी ईमानदारी और मेहनत से करें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।